हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं अगला पार्ट, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉस बाय जनरल जीडी बख्शी। 3 पार्ट्स कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तीसरा पार्ट पहले मैंने सोचा था दूसरे चैनल में लगाएंगे, पर वो इतना मतलब वो है कि दैट नीड्स टू गो टू द मेन चैनल, तो वो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही होगा, तो वो भी आप देख लेना। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो अभी हम देख रहे हैं, और अगर पहले के 3 नहीं देखे तो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल में जाके ज़रूर आप देख लेना। और जो थर्ड पार्ट था, बाई गॉड, उसमें तो आंखों में आंसू ना आए ना तो मैं क्या बोलूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो एक नहीं पहुंचा टारगेट पे, फुस अचंबा है। अरे भारत वालों, तुम हर्ष मनाओ, बिल्कुल खुशी मनाओ आज के दिन। इनकी हेकड़ी ठीक कर दी है, पानी पिला दिया इस सालों को। इतने सारे वॉर्स में और 2025 में जो अभी हो रहा है, एक ये फर्क है कि सोशल मीडिया आ चुका है, लोग बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कई बार फेक न्यूज भी आ रही है। किस तरह से ये वाली एक अलग वॉर चल रही है इंटरनली, बिकॉज वी डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है इसका। और न्यूज चैनल्स भी कई बार, इनफैक्ट सोशल मीडिया यही कह रही है कि न्यूज चैनल्स भी हर न्यूज को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, और ये मेरा संदेश है आपके थ्रू हमारे देशवासियों को, कि देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, प्रजातंत्र होता है, उसमें ऑपोजिशन होती है और रूलिंग पार्टी होती है। ऑपोजिशन का काम है अपोज करना रूलिंग पार्टी को, ऑपोजिशन तक का। लेकिन जब लड़ाई होती है तब नहीं होना चाहिए। you can't do that. या उस वक्त अपने सारे आपसे जो तो भी हमारे मसले हैं, जो भी हमारी झड़पें हैं, छोड़ छाड़ के हम इकट्ठा होके हम सब भारतीय हैं, हम सब मिल के मारेंगे। बिल्कुल। और आई एम हैप्पी दिस टाइम एटलीस्ट राहुल गांधी हैज सेड दैट। लेकिन उसके जो चम्मच हैं तो उसकी सुनते नहीं। ये क्या बात है? जो पाकिस्तान कह रहा है आप उसको डरकाओ। कोई रफाल का लेके नींबू लगा रहा है और मिर्ची लगा रहा है। अभी आर यू मैड? आर यू नट्स? यस, आर यू नट्स? आप पाकिस्तान का जो डायलॉग है उनको पैरेट कर रहे हो। वो कह रहे हैं देखो कांग्रेस पार्टी ने बोला, हाँ उसको यूज करते यूएन हैं। में कह रहा है आपकी स्पीच को। लड़ाई जब हो रही है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग, टू व्हॉम यू आर टॉकिंग, सेइंग व्हाट, व्हेन, वेयर। अरे उस वक्त के लिए शट अप हो जाओ यार। बिल्कुल। जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, मैडम गांधी रूल कर रही थी, वाजपेयी जी ऑपोजिशन में थे, उन्होंने कभी नहीं मैडम किया। गांधी ने बोला देखिए हमें समझ, पूरा सपोर्ट दिया था वाजपेयी। क्या कर रहे हैं, डर गए सैम हैज चिकन आउट। ये भी बकवास किया था लोगों ने। साहब ने कहा मैं तैयार हो गया, मालूम मैं विचलित नहीं होता इस सब से, मैं प्रोफेशनल। ऑफ कोर्स मेरा काम है टू विन। आई फाइट टू विन, आई डोंट फाइट फॉर अ ड्रॉ। और लूजिंग का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है साहब, आई डोंट फाइट फॉर अ ड्रॉ, आई फाइट टू विन। दैट्स व्हाट आर्मीज आर अबाउट। और कोई है ही नहीं उनका, यू ईदर विन और यू डाई। याद है सैम के वर्ड्स? इन कानों से सुने हैं, फील्ड मार्शल सैम मैनिंग शॉ। आई कांट एवर फॉरगेट इट, आई कांट फॉरगेट सैम, नन ऑफ अस कैन। वॉर्स जब होती हैं मोस्टली बॉर्डर पर होती है, राइट? इस टाइम भी सिविलियंस पर अटैक किया गया इन पहलगाम, जब भी ड्रोन्स भी उड़ाए गए, सिविलियंस की तरफ उड़ाए गए, और दैट्स व्हाई आई थिंक पूरे देश भर में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पंजाब में उन्होंने बोला सिविल डिफेंस फोर्स के लिए वॉलंटियर्स दे देते। टीवी पे आपने भीड़ देखी, सारे सरदार हमारे बोले सत श्री अकाल बोल के आ गए सारे। हाजी साहब असी लड़ना चाहते हैं, स्पिरिट बहुत है सरदारों में। जब मैं फौज में था तो मेरा एक रोल जो मुझे दिया गया, जो फर्स्ट टाइम आर्मी में आया था, आई वाज ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। तब मुझे तनख्वाह मिलती थी वो करने की, अब मैं फ्री में कर रहा हूँ। ये रिटायरमेंट के बाद मेरी सेवा है। पर रिटायरमेंट में भी आप काफी एक्टिव हैं। आप बता रहे हैं आप सोए नहीं है जिस दिन से ये शुरू हुआ है। नहीं सोया। हाउ कैन यू स्लीप व्हेन योर कंट्री इज फाइटिंग एंड व्हेन द बॉयज आर डाइंग? हाउ कैन यू स्लीप? आई एम एन ओल्ड सोल्जर, आई गेट सेंटिमेंटल, बट आई कांट हेल्प इट। आई गेट वेरी एंग्री. You get very angry. We've seen you on news channels getting extremely I get very angry because I have seen death very personal, upfront and close.
350 से ज्यादा तो मौतें मैंने देखी, दुश्मनों की और अपनों की तो शायद वो और ही है अलग से। 350 तो मैं इनकी लाशें गाड़ के आया, टेररिस्टों की और इनकी कार्टून नेटवर्क टेररिस्टों की, ठीक है। और मैंने हाथ पकड़े हैं जवानों के जब वो आखिरी सांस ले रहे थे, पानी पिलाया है। लास्ट टाइम लड़ाई की शेलिंग में मैंने जवान की अंतड़ियां बाहर आती देखी, वो हाथ से ऐसे कर रहा है, इतनी शॉक लगी है कि दर्द भी नहीं हो रहा। वो छोरा की डॉक्टर के पास जाओ ना, वो मेरे को सी देगा, वापस डाल दे। I've seen all that, but this time I don't know why, जो हमारी बेटियों का वेलिंग मैंने सुना, उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 47th वेडिंग एनिवर्सरी मेरी और श्रीमती सुनीता बख्शी। और हम लोग बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, भाई बहनों के साथ इकट्ठे होके एंजॉय करने की सोच रहे थे। टीवी खोला, स्क्रीन देखा, तमाचा जैसे फेस पे। I also have daughter, I have a granddaughter. Is this a fate for being an Indian? जो आए साला आके मार डाले, खसम को मार डाले, विधवा कर डाले, मांग का सिंदूर निकाल दे। That is why this operation has been named Operation Sindoor. Very rightly, very aptly named. I'm happy that 2 of our girls were there, giving the daily brief. तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब भी मैं बॉर्डर्स पर गई, क्योंकि मुझे लगता है वक्त ज्यादा बॉर्डर्स पर बिताते हैं विद बैचमेट्स, जो उनकी आपस में एक बॉन्डिंग होती है, आई थिंक इट लास्ट अ लॉन्ग टाइम। Oh, that is the best part of the army, गुड़िया. That is the best part of the बहुत army. प्यार से बोलते गुड़िया, बिटिया, The camaraderie. It is unbelievable. You don't find it anywhere. Yeah. Because I know मेरी जान इसके ऊपर मुनस्सर है, इसकी जान मेरे ऊपर मुनस्सर है। अगर मैं घायल हो गया तो ये मुझे कंधे पे लाद के 10 किलोमीटर लेके आएगा। And I'll do the same for him. We never leave our dead behind. We don't leave our wounded behind. A good regiment, good Pulton doesn't leave its dead and wounded behind. ठीक है, तो इतनी इंटेंस बॉन्डिंग होती है, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग। जब मेरी नई नई शादी हुई तो सुनीता के डैड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, तो उन्होंने इतनी आर्मी वगैरह देखी नहीं थी। तो एक दिन हम कैप्टन था, मैं IMA में इंस्ट्रक्टर था। I used to teach at the IMA. तो मेरा एक कोर्समेट LP शाही आया, बड़ा जिगरी दोस्त, और नीचे से ही उसने, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, जीडी हो ये वो LP, और हमने जफिया मारी, रॉक करने लगे। तो भाई बड़ी किसी ये है कौन? मैंने कहा ये कोर्समेट है, कोर्समेट बड़े खास होते हैं। There is nowhere else in the world, in no other profession we have this level of bonding and camaraderie. क्योंकि 3 साल रगड़ा खाते हैं इकट्ठे NDA में, 1 साल रगड़ा खाते हैं IMA में, उसके बाद पल्टन में इकट्ठे रगड़ा खाते हैं, तो जो बॉन्डिंग वो होती है इनकम्पेरेबल, मैचलेस। Another thing I observed was orders, seniors के orders will never be questioned. ये बता रहे ना कोर्समेट की बॉन्डिंग, उससे मुझे पापा का याद आ गया। पापा के साथ जो भी कोर्समेट हैं उनके साथ अभी तक पापा की जो है कब होता है, और वो लोग फिर मीट भी करते हैं, सब कोर्समेट की पार्टी होती है, वहाँ पे मीट करते हैं। और लास्ट टाइम जब पापा गए थे, पापा कह रहे थे सब इतने बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, सबकी तबीयतें, बीमारियाँ, कुछ ना कोई प्रॉब्लम्स अब वो चल रही हैं। तो मुझे बस वही याद आ रहा था कि कोर्समेट्स मतलब इतने सालों होते हैं, उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। पहले वहाँ पे कोर्समेट होते हैं, उसके बाद फिर कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, पर उनका जो कनेक्शन है वो अभी तक ख़त्म नहीं होता, वो फिर भी कनेक्ट में ही रहते हैं। एक ये और एक कॉलेज के, वो दोनों पापा के कॉलेज के भी दोस्त, और साथ में जो कोर्समेट थे फोर्स के, वो भी, उन सब का अभी तक वो बातचीत होती है, सब बात करते हैं, बीच में कभी मिलना जुलना भी होता है, तो वो सब है। तो वही है कि वो जो बॉन्डिंग है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और डेफिनेटली जो लाइफ जो एयरफोर्स की या आर्म्ड फोर्सेस की, इट इज टोटली डिफरेंट। काफी चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजेस आते हैं, काफी। हाँ, देखो कितनी उन्होंने, देखो स्ट्रगल्स, मैं तो ये सोचती हूँ उन्होंने जो इतनी लाइफ में अपना देखा है, जैसे बता रहे हैं हमने कैसे बॉडीज को देखा है, उनको किया है, कैसे जब उनकी बॉडी के अंदर के पार्ट्स निकले होते हैं, आप सोचो वो कैसे उसके बाद जीते हैं, वो सब ट्रॉमा से। भाई गॉड, हम सुन के हमें ऐसे होता है, उन्होंने देखा है, इतना देखा है। दीज आर रियल हीरोज मैन, दीज आर रियल हीरोज। हमें तो सिर्फ सुन के हमारे आग लगती है जब हमको पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने तो अपनों को खोया है, अपने जो उनकी टीम जाती है लड़ाई में,
फ्रंट में जाती है, उनको देखा है कि ये पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों को क्या किया है, तो उनके अंदर कितना गुस्सा और आग होता होगा वो सोचो। और वही वो दिखा रहे थे, वो बता रहे थे ना कितने गुस्से में कि भैया मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहू है, मेरी ये है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, हमारे देश में आके ये कर कैसे सकते हो? इज दैट व्हाट वी एंड वी इन हमारे इंडियंस क्या ये सहेंगे? कभी भी नहीं। तो उसी वजह से आग लगती है कि इनको सबक सिखाया तो है पर कम था यार, कम था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।